हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम धुन में। अब लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में दोस्तों कुछ सुपर फैक्ट्स हैं जो आप सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोग कुछ सवाल कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर सिलेबस कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि आपके प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ छुटपुट ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बहुप्रचलित हैं, भले आपके पाठ्यक्रम में नहीं है फिर भी आप उनको पढ़ते रहें, ठीक है। तो ऐसे में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे भी नुकसान करेगा नहीं, 2 मिनट देखने में क्या जाता है। जो खार्तूम है सूडान है, वो नील नदी के किनारे बसा है। रोम आपका है वो इटली नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और आप सॉरी, रोम जो इटली है, इटली का रोम, वो टाइबर नदी के किनारे है। बेलग्रेड सर्बिया, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी यूएसए का है, पोटोमेक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क यूएसए हडसन नदी के किनारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। लखनऊ भारत का है। गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, गोरखपुर गंगा नदी, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जो सरस्वती अदृश्य है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। अब दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का जो जीके होगा ना, उसमें ये सब समाहित हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 29वां जो सरस्वती सम्मान है वासुदेव मोही को दिया गया चेकबुक के लिए। और 30वां जो सरस्वती सम्मान है शरण कुमार लिम्बाले सनातन के लिए मिला है। 29वां व्यास पुरस्कार है नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए मिला है। 30वां जो व्यास पुरस्कार है वो शरद पगारे को मिला है पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला है टोकरी में दिंगत थेरी गाता गया इनके लिए। 39वां अगर विश्व विरासत स्थल की बात करें, रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में। और 40वां नवीनतम विश्व विरासत स्थल है धौलावीरा गुजरात में, जो कि है एकमात्र विस्तृत विश्व धरोहर स्थल है कंचनजंगा। पहला विश्व विरासत शहर घोषित हुआ अहमदाबाद गुजरात का। दूसरा विश्व विरासत शहर जयपुर राजस्थान का, जयपुर पिंक सिटी, ठीक है। अगला परमाणु संयंत्र दोस्तों बात करते हैं। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटका में है। ककरापार ये गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। चलिए, ऑपरेशन लोन बरातू ये छत्तीसगढ़ नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाकर मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, जेएच से दोस्तों झारखंड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 2 फरवरी 1971 ईरान रामसर स्थान है। 2 फरवरी, चलिए हटाइए इसको, नहीं समझ में आ रहा तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल दोस्तों 46 रामसर साइट्स हैं। पहला चिल्का झील है। नवीनतम भिंडवास सुल्तानपुर हरियाणा में है। थोल बधावन की बात करें गुजरात में है। कुछ हेडक्वार्टर दोस्तों देखते हैं। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये 29 अप्रैल 1961 में एक्स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। IOC ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1994 को इस तत्व में आया और हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1909 में, हेडक्वार्टर आपका दुबई में है। पंडित रविशंकर संबंधित है सितार वादन से। जाकिर हुसैन तबला वादन से। उत्साह बिल्ला खां शहनाई वादन से। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो BC हैं। कहते नहीं कि ज़्यादा BC मत करो, तो वही जल में घुलनशील वाला विटामिन है। और वसा में घुलनशील आपके विटामिन दोस्तों हो जाएंगे एज यूजुअल एडक, ADEK एडक। एडक क्या है? ये वसा में घुलनशील है। ए की बात करें तो रेटिनाल है। B1 थाइमीन है। B12 साइनो कोबालामिन है, कोबाल्ट धातु मिलती है। और B12 स्कॉर्बिक अम्ल, सॉरी सी कैल्सीफेरॉल है। सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। D क्या है? कैल्सीफेरॉल है। E क्या है? टोकोफेरॉल है। K क्या है? फिलोक्विनोन है।
समाधि स्थल दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी मैं सोचता हूँ आपको रिवाइज करवाऊँ, जिससे वजह से टंग लिपसिंग और इधर का उधर थोड़ा हो जाता है, उसके लिए माफी चाहूँगा। चलिए समाधि स्थल देखते हैं। अभय घाट है मोरारजी देसाई का, चित्रा भूमि है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह का है, और विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का, शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का, महात्मा गांधी का राजघाट है। लोक नृत्य फटाफट देखते हैं दोस्तों, काफ़ी मस्त हैं ये। बिहू असम का है लोक नृत्य, लावड़ी ये महाराष्ट्र का है, और इसके बाद तमाशा ये महाराष्ट्र का है, पिंडवानी छत्तीसगढ़ का, नौटंकी अपने उत्तर प्रदेश में बहुत नौटंकी होती है, ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है, अट्टाकुलम अट्टकुल अट्टुकल अट्टुकल है, अट्टुकल पोंगेल ये केरल का है, अटपटा सा नाम है, हटाइए इसको। चरकुला उत्तर प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बम्बू डांस ये असम का है, और कालवेलिया ये राजस्थान का, यक्षगान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कर्नाटका का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, विदेशिया ये बिहार का है। अब दोस्तों कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था। किसको? जी शंकर कुरूप को। पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य के लिए मिला, और 55वां है अक्कितम अच्युत नंबूदरी को मिला है मलयालम में। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो प्रथम भारतीय पाए हैं गोविंद बिहारी लाल, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में है, ग्रैमी में ले आऊँगा हनी सिंह का गाना भी आपने सुना होगा। और जो प्रित्जकर है ये आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 रणजीत सिंह को मिला है। और भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, घोल के पी जाइए। ये भारत का पहला जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना हुआ दिल्ली में। बीबी का मकबरा फोटोकॉपी है ये आपका आगरा वाले, तो औरंगाबाद में बना है। रानी की वाव ये गुजरात में बना है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, हवा महल जयपुर। ठीक है। प्रमुख झीलों की बात करें, ग्रेट झील है, और सुपुरियर झील है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है, ओंटेरियो है। और दोस्तों यहाँ पर अथावास्का झील है, कनाडा में है। विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका है। लोनार जो झील है महाराष्ट्र में है, उल्कापिंड से निर्मित है। वुल्लर झील जम्मू और कश्मीर में है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। बैकाल झील रूस में है, सबसे गहरी झील मानी जाती है। ब्राज़ील में काफ़ी के बगान को फजेंडा कहते हैं, काफ़ी के बगान को फजेंडा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं रामजी सुतार हैं, और चंडीगढ़ के हैं ली कार्बूसियर, दिल्ली के लुंटियस। महोत्सव की बात करते हैं, काफ़ी मस्त है और कई बार ये पूछा है। हॉर्निबल जो हार्निबल महोत्सव है नागालैंड का है। रज पर्व ओडिशा का है। नुआ खाई ओडिशा का है। धानु जात्रा ओडिशा का है। तो आपको दो स्पेशली याद रखने हैं, हॉर्निबल महोत्सव नागालैंड और धानु जात्रा ओडिशा का। काला नमक महोत्सव ये महाराष्ट्र का है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी का है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र का है। और चारकुट महोत्सव मिजोरम का है। तो ये काला घोड़ा घोड़ी वाले ये प्रश्न कई बार पूछे हैं, इसको आपको थोड़ा सा स्लैंग वर्ड इस वजह से बोले जाते हैं जिससे दोस्तों आपको ये याद रहें। जैसे काला घोड़ा महोत्सव है महाराष्ट्र का है, कई बार पूछा गया है। काला नमक चावल तो खैर लेटेस्ट है, सिद्धार्थनगर का है। काला नमक महोत्सव महाराष्ट्र का है। धानु जात्रा को बिल्कुल ना भूलिएगा, ओडिशा का है। और हॉर्निबल नागालैंड का है। ये कुछ बढ़िया से क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो दोस्तों हुआ है 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को हुआ जापान में ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। और रामसर कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 में हुआ ईरान आर्द्रभूमि संरक्षण के विषय में। और तभी से वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और स्टॉकहोम सम्मेलन ये 5 जून 1972 को हुआ स्वीडन में, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सम्मेलन, इसी वजह से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। पृथ्वी सम्मेलन हुआ 3 जून से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में।
नागोया प्रोटोकॉल हुआ जैव विविधता को लेकर। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम कम करने के लिए। बुक्स हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेंसल मंडेला की है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रूसदी की है। मिडनाइट सिंगर नरेंद्र चंचल की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। और एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये डेविन डायोज की है। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। ग्रैंड स्लैम ये टेनिस टूर्नामेंट 2021 है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष के जो खिताब के विजेता हैं वो नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। महिला हैं नावामी ओसाका ये जापान की है। फ्रेंच ओपन की बात करें पुरुष में जीता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला बारबोरी क्रिस्कोवा ने चेक गणराज्य की हैं। और यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात हमने कर ही ली है। विंबलडन ओपन की बात करें पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच को मिला। महिला को एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। थॉमस कप का कई बार पूछता है। बैडमिंटन से है। डूरंड कप फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। राइडर कप गोल्फ से है। ठीक है। प्रोटोजावा जनित कुछ रोग हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम। डायरिया निद्रा रोग सीसी मक्खी वाहक है। पेचिस कालाजार पायरिया ये सब क्या है प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। हैजा जीवाणु जनित बीमारी है याद रखिए कई बार पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पर मुख्यालय देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और यूनेप का केन्या नैरोबी में है। UNDP का न्यूयॉर्क में है। ICC का दुबई में है। BCCI का मुंबई में है। अब ज्वालामुखी देखते हैं। बैरन ज्वालामुखी अंडमान एंड निकोबार में है भारत में। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। कीटोपैक्सी की बात करें इक्वाडोर में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। विसुवियस एटना ये इटली का है। और माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया का है। और क्राकातोवा ये भी इंडोनेशिया का है। ओजोन डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना विश्व का सबसे ऊंचा। अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार हो। 17 अर्थप्रस्ता का अंत है। 19 क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता है। 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। 24 में कारखानों में बाल नियोजन के संबंध में। 25 क्या है? धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। 26 क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है। 29 में अल्पसंख्यक जो हमारे भाई बंधु हैं उनके हितों का संरक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 32 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसको बाबा साहेब नीले कोट वाले बाबा ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। 40 पूछता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 49 क्या है? राष्ट्रीय स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या है। 51 का में क्या है? मौलिक अधिकार है। 52 में राष्ट्रपति है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 79 सा में संसद है। 80 आर में राज्यसभा है। 81 ला में लोकसभा है। तो सरल 79 80 81 ये सरल है भैया। तो सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। अब दोस्तों अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। और 110 में धन विधेयक है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 148 में कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। 76 में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। 214 में हाई कोर्ट है। 280 में फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग। 300 का में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 60 में वित्तीय आपात है। 68 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। 324 में निर्वाचन आयोग है। 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है। अब रेड क्रॉस की बात करते हैं। स्थापना हुई 2 मई 1863 को डेनरी डेन्यूब में डेनरी ड्यूनेंट ने की। मुख्यालय है जिनेवा में। विश्व रेड क्रॉस दिवस। पहला नोबल शांति पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला। अब तक 3 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? CTS अल्टियस फोर्टियस कम्यूटर। ठीक है। योजनाएं क्या है? स्वच्छ भारत अभियान,
2 अक्टूबर 2014 को आया। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। जनधन योजना 28 अगस्त 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, पानीपत से इसकी शुरुआत हुई। उज्ज्वला योजना सिलेंडर वाला 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 महोबा यूपी से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। कुछ समितियां देखते हैं। संघ समिति दोस्तों क्या है? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। साइंस की बात करते हैं। एंथ्रासाइट कोयले से संबंधित है, अयस्क है इसका। बॉक्साइट का एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहे का हेमेटाइट है। D2O जो है भारी जल है। इमली में टार्टरिक एसिड मिलता है। सेब में मैलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिरका में एसिटिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड। चींटी में फार्मिक एसिड। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो किडनी की पथरी। पारसेक क्या है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का है। पास्कल दाब का है। एम्पियर धारा का है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता का है। हाइड्रोमीटर जल घनत्व का है। और डाप्सन क्या है? इकाई ओजोन परत की मोटाई। अनमोल वचन, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। और विनम्र व दयालु बने, महात्मा गौतम बुद्ध का ये आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों 16 मिनट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, उसमें एग्ज़ाम धुन ऐसा एक ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करें और उसमें ये PDF आप ले लें, इसका रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आशा है मेहनत को सलाम करेंगे, एक लाइक करेंगे और क्या करते हैं शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। थोड़ा थकावट आ गई, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।